क्या आपने कभी रात को सोते समय एक ऐसे सपने का अनुभव किया है जहां सब कुछ इतना स्पष्ट हो कि वह सच लगे? क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें अपने मन की मर्जी से गढ़ सकते हैं? रमन महर्षि, जिनके शब्द आत्मा को झकझोर देते हैं, कहते थे, सपना और जागृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम अपने स्वरूप को जान लोगे तो सपनों पर भी नियंत्रण पालोगे। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम रमन महर्षि की शिक्षाओं के साथ स्पष्ट सपनों ल्यूसिड ड्रीम्स पर नियंत्रण करना सीखेंगे। यह कहानी है मन की गहराइयों की, आत्मजागृति की और उस सत्य की जो सपनों और जागृति के परे हैं। आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर कदम रखें जहां हर सपना हमें हमारे स्वरूप के करीब ले जाता है। सपनों का रहस्य, एक अनंत संसार। सपने क्या हैं? क्या वे केवल मन का खेल हैं या कुछ और? रमन महर्षि कहते थे, सपना वह दर्पण है जो तुम्हारे मन को दिखाता है। जब हम सोते हैं तो हमारा मन एक नया संसार रचता है, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ संभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस दुनिया को आप नियंत्रित कर सकते हैं? एक बार एक साधक रमन महर्षि के पास आया। उसने कहा, महाराज, मैं हर रात सपने देखता हूं, पर वे मुझे डराते हैं। मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। रमन महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, सपनों को नियंत्रित करने के लिए पहले अपने मन को जानो। पूछो, यह सपना किसका है? जब तुम अपने स्वरूप को जान लोगे तो सपने तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। साधक ने उनकी बात मानी। उसने हर रात सोने से पहले यह सवाल पूछना शुरू किया, यह मैं कौन है? धीरे धीरे उसके सपने बदलने लगे। वह उनमें जागने लगा और उन्हें अपनी इच्छा से गढ़ने लगा। क्या आपने कभी अपने सपनों को गौर से देखा है? वे आपके मन की गहराइयों का आलम हैं। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सपनों पर नियंत्रण पाना अपने स्वरूप को जानने का एक मार्ग है। स्पष्ट सपनों की शुरुआत, जागृति का पहला कदम। स्पष्ट सपने ल्यूसिड ड्रीम्स वह अवस्था है जहां आप जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं और उस सपने को नियंत्रित कर सकते हैं। रमन महर्षि कहते थे, जब तुम जागते हो तो तुम संसार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। जब तुम सपने में जागते हो तो तुम सपने को नियंत्रित करते हो। स्पष्ट सपनों की शुरुआत के लिए पहला कदम है जागरूकता। आपको यह जानना होगा कि आप सपना देख रहे हैं। एक साधक ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मैं कैसे जानूं कि मैं सपने में हूं? रमन महर्षि ने कहा, हर पल अपने आप से पूछो, क्या मैं जाग रहा हूं? यह सवाल तुम्हें सपने में भी जागृत करेगा। साधक ने यह अभ्यास शुरू किया। वह दिन में कई बार खुद से पूछता, क्या यह सपना है? धीरे धीरे यह सवाल उसके सपनों में भी गूंजने लगा। एक रात उसने सपने में खुद को उड़ते देखा और उसे एहसास हुआ, यह सपना है। उसने उड़ान को नियंत्रित किया और अपने सपने को एक सुंदर यात्रा में बदल दिया। क्या आप तैयार हैं इस जागरूकता को अपनाने के लिए? आज से दिन में कई बार रुकें। पूछें, क्या मैं सपने में हूं? यह सवाल आपके सपनों को स्पष्ट कर देगा। मन की शांति, स्पष्ट सपनों का आधार। स्पष्ट सपनों के लिए मन की शांति जरूरी है। रमन महर्षि कहते थे, शांत मन ही वह कैनवास है जिस पर स्पष्ट सपने उभरते हैं। जब आपका मन चिंताओं, तनाव और विचारों से भरा होता है तो सपने भी उलझे हुए होते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तो सपने स्पष्ट और नियंत्रणीय हो जाते हैं। एक बार एक शिष्य ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मेरे सपने अशांत हैं। मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। रमन महर्षि ने जवाब दिया, दिन में अपने मन को शांत करो। ध्यान करो, अपने विचारों को देखो और पूछो, यह विचार किसका है?
शिष्य ने ध्यान शुरू किया। वह हर दिन कुछ पल अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसके सपने भी बदल गए। अब वह अपने सपनों में जागने लगा और उन्हें अपनी इच्छा से गढ़ने लगा। क्या आप अपने मन को शांत करने को तैयार हैं? हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। यही वह आधार है जो आपके सपनों को स्पष्ट बनाएगा। सपनों में जागरूकता, आत्मविश्लेषण का मार्ग। रमण महर्षि की शिक्षाओं में आत्मविश्लेषण का विशेष महत्व है। वे कहते थे, जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तो तुम सपने और जागृति दोनों में जागृत हो जाते हो। यह सवाल न केवल आपके जागृत जीवन को बदलता है, बल्कि आपके सपनों को भी। एक साधक ने रमण महर्षि से पूछा, महाराज, मैं सपनों में कैसे जागूं? रमण महर्षि ने कहा, हर पल अपने आप से पूछो, यह मैं कौन है? यह सवाल तुम्हें सपने में भी जागृत करेगा। साधक ने आत्मविश्लेषण शुरू किया। वह दिन में इस सवाल को बार बार पूछता। एक रात सपने में उसे एक डरावना दृश्य दिखा। उसने खुद से पूछा, यह सपना किसका है? और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह सपना देख रहा है। उसने उस दृश्य को बदल दिया और अपने सपने को एक शांत, सुंदर अनुभव में बदल दिया। क्या आप अपने सपनों में यह सवाल पूछ सकते हैं? दिन में अभ्यास करें, मैं कौन हूं? यह सवाल आपके सपनों में भी गूंजेगा और आपको स्पष्ट सपनों का मार्ग दिखाएगा। प्रकृति का साथ, सपनों की शक्ति। रमण महर्षि को प्रकृति से गहरा लगाव था। वे कहते थे, प्रकृति तुम्हें अपने स्वरूप से जोड़ती है। प्रकृति में समय बिताने से हमारा मन शांत होता है और शांत मन स्पष्ट सपनों का द्वार खोलता है। एक बार एक साधक ने रमण महर्षि से कहा, महाराज, मेरे सपने उलझे हुए हैं। मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। रमण महर्षि ने कहा, कुछ देर प्रकृति के साथ बिताओ। पेड़ों की सरसराहट सुनो, नदी का प्रवाह देखो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा। साधक ने उनकी बात मानी। उसने अरुणाचल की पहाड़ियों में समय बिताया। वहां प्रकृति की गोद में उसका मन शांत हुआ और रात को उसके सपने स्पष्ट होने लगे। वह अपने सपनों में जागने लगा और उन्हें अपनी इच्छा से गढ़ने लगा। क्या आपने कभी प्रकृति के साथ समय बिताया है? अगली बार जब आप तनाव में हो, किसी पेड़ की छांव में बैठें। उसकी शीतलता को महसूस करें। यह आपके सपनों को स्पष्ट बनाएगा। सपनों का अभ्यास, रात की साधना। स्पष्ट सपनों के लिए रात का अभ्यास बहुत जरूरी है। रमण महर्षि कहते थे, जैसे तुम दिन में साधना करते हो, वैसे ही रात में भी साधना करो। सोने से पहले कुछ पल अपने हृदय पर ध्यान दें। एक शिष्य ने रमण महर्षि से पूछा, महाराज, मैं रात को स्पष्ट सपने कैसे देखूं? रमण महर्षि ने कहा, सोने से पहले अपने हृदय पर ध्यान दे। पूछ, यह मैं कौन है? यह सवाल तुम्हें सपने में जागृत करेगा। शिष्य ने यह अभ्यास शुरू किया। वह हर रात सोने से पहले अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करता। वह पूछता, मैं कौन हूं? और धीरे धीरे उसके सपने स्पष्ट होने लगे। वह अपने सपनों में जागने लगा और उन्हें अपनी इच्छा से बदलने लगा। क्या आप रात की इस साधना को आजमा सकते हैं? हर रात सोने से पहले कुछ पल अपने हृदय के लिए निकालें। उस सवाल को पूछें, मैं कौन हूं? यह आपके सपनों को जागृत करेगा। सपनों का नियंत्रण, स्वरूप की खोज। स्पष्ट सपनों पर नियंत्रण पाना केवल एक कौशल नहीं, यह आत्मजागृति का मार्ग है। रमण महर्षि कहते थे, जब तुम सपने को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने स्वरूप को जानने लगते हो। सपने में जागना, यह जानना कि आप सपना देख रहे हैं, आपको यह बोध देता है कि आप इस शरीर, इस मन से परे हैं।
एक साधक ने रमण महर्षि से पूछा, महाराज, सपनों को नियंत्रित करने से क्या मिलता है? रमण महर्षि ने कहा, सपनों को नियंत्रित करने से तुम्हें यह बोध होता है कि तुम सपने से परे हो। यह बोध तुम्हें सत्य तक ले जाता है। साधक ने स्पष्ट सपनों का अभ्यास शुरू किया। वह अपने सपनों में जागने लगा। एक रात उसने सपने में खुद को एक पहाड़ पर खड़ा देखा। उसने पूछा, यह मैं कौन है? और उसी पल उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। वह सपना नहीं रहा, वह उसका स्वरूप था। क्या आप अपने सपनों को नियंत्रित करने को तैयार हैं? हर सपने में जागें। पूछें, यह सपना किसका है? और आप अपने स्वरूप के करीब पहुंच जाएंगे। श्रद्धा और समर्पण सपनों का आधार। स्पष्ट सपनों के लिए श्रद्धा और समर्पण जरूरी हैं। रमण महर्षि कहते थे, श्रद्धा वह कुंजी है जो सपनों के द्वार खोलती है। जब आप पूरे हृदय से इस साधना में डूबते हैं तो सपने आपके लिए एक साधना बन जाते हैं। एक बार एक साधक ने रमण महर्षि से कहा, महाराज, मैं स्पष्ट सपने देखना चाहता हूं, पर मुझे डर लगता है। रमण महर्षि ने कहा, डर को छोड़ दो। अपने आप को उस अनंत के सामने समर्पित कर दो। वह तुम्हें मार्ग दिखाएगा। साधक ने अपनी शंकाएं छोड़ दीं। उसने पूरे समर्पण के साथ अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसके सपने स्पष्ट होने लगे। वह अपने सपनों में जागने लगा और उन्हें अपनी इच्छा से गढ़ने लगा। क्या आप अपने डर को छोड़ सकते हैं? अगली बार जब आप सपने में हों, अपने आप को उस अनंत के सामने समर्पित करें। वह आपको स्पष्ट सपनों का मार्ग दिखाएगा। सपनों और जागृति का एकीकरण। रमण महर्षि कहते थे, सपना और जागृति एक ही हैं। जब तुम अपने स्वरूप को जान लोगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। स्पष्ट सपनों पर नियंत्रण पाना यह समझना है कि सपना और जागृति दोनों मन के खेल हैं। असली सत्य इनसे परे है। एक शिष्य ने रमण महर्षि से पूछा, महाराज, सपने और जागृति में क्या अंतर है? रमण महर्षि ने कहा, कोई अंतर नहीं। दोनों में तुम वही हो। पूछो, यह मैं कौन है? और तुम सत्य को जान लोगे। शिष्य ने यह अभ्यास शुरू किया। वह दिन में आत्मविश्लेषण करता और रात में अपने सपनों में जागता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि सपना और जागृति एक ही हैं। वह सत्य उसके भीतर था। क्या आप सपनों और जागृति को एक कर सकते हैं? हर पल पूछें, मैं कौन हूं? यह सवाल आपको उस सत्य तक ले जाएगा जो दोनों से परे है। निरंतर अभ्यास। स्पष्ट सपनों का मार्ग। स्पष्ट सपनों पर नियंत्रण पाना एक दिन की साधना नहीं। रमण महर्षि कहते थे, साधना वह नदी है जो निरंतर बहती है। हर दिन हर रात आपको इस अभ्यास को अपनाना होगा। एक साधक ने रमण महर्षि से कहा, महाराज, मैं स्पष्ट सपने देखना चाहता हूं, पर मुझे जल्दी सफलता नहीं मिलती। रमण महर्षि ने कहा, धैर्य रखो। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, वैसे ही स्पष्ट सपने धीरे धीरे आते हैं। साधक ने निरंतर अभ्यास शुरू किया। वह हर दिन आत्मविश्लेषण करता और हर रात अपने सपनों में जागने की कोशिश करता। और एक दिन उसे वह अनुभव हुआ, वह अपने सपने में पूरी तरह जागृत था। उसने अपने सपने को एक सुंदर यात्रा में बदल दिया। क्या आप निरंतर अभ्यास के लिए तैयार हैं? हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालें। पूछें, मैं कौन हूं? और हर रात अपने सपनों में जागें। यह अभ्यास आपके सपनों को स्पष्ट बनाएगा। निष्कर्ष, सपनों से सत्य की ओर। स्पष्ट सपने केवल एक कौशल नहीं, यह आत्मजागृति का मार्ग है। रमण महर्षि कहते थे, सपनों को नियंत्रित करो और तुम अपने स्वरूप को जान लोगे। यह यात्रा आसान नहीं, पर सरल जरूर है।
इसमें चाहिए बस जागरूकता, श्रद्धा और निरंतरता। तो आइए आज से इस यात्रा को शुरू करें। हर दिन पूछें मैं कौन हूँ, हर रात अपने सपनों में जागें और हर सपने को अपने स्वरूप की खोज बनाएं। रमन महर्षि का यह उपदेश हमेशा आपके साथ रहेगा। सपने में जागो और सत्य तुम्हें मिलेगा। यह यात्रा आपके जीवन को बदल देगी। यह यात्रा आपको आपसे मिलाएगी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।